जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 का यानी मैट्रिक्स उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले जितना भी एक्सरसाइज है उसका वीडियो बना दिया गया है और एक प्लेलिस्ट बनाया गया है संपूर्ण मैथ, वहां से आप जाकर देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो 6 तक हम लोग इसके पिछले क्लास में कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यहां ध्यान दीजिए, दे रखा है कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी, यहां से दे रखा है a माइनस बी दे सी 2a, यहाँ पे सॉरी 2a प्लस सी नहीं है, हाँ 2a प्लस सी है, तो 2a माइनस बी, हाँ 3c प्लस डी, और इसका बराबर जो दे रखा है आपका -1 है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा -1 5 0 13, यही दे रखा है, यही दे रखा है ना यहाँ पे। और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करें, ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल फंडा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आपको करना क्या होता है कि इसको एक बार जब हम बना देंगे तो दूसरा बार आप खुद से बना लीजिएगा, तो इससे आपका मैथ होते चला जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसको हम सोल्व करते हैं। एक मार्कर और मेरे पास है, उसका यूज कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है कि आप जानते हो कि ई किसके बराबर हो जाता है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं कि a माइनस बी जो है आपका -1 के बराबर है। तो उसके बाद ध्यान दीजिए a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, तो हमें लगता है कि इसको और इसको बराबर कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब इसको और इसको सेम जगह पे रख देते हैं और ऐसा करते हैं कि 2a माइनस बी बराबर हम क्या कर लेते हैं, ई जो होगा इसके बराबर होगा 0 कर लेते हैं, ये तो ज़्यादा मजा आ जाएगा। और इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, सेकंड। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ई जो है आपको पता होना चाहिए कि इसके बराबर हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं कि 2a जो है प्लस सी जो 5 के बराबर है, और इसको हम लोग इक्वेशन कितना मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। थोड़ा एक लाइन और बढ़ते हैं तो इसमें सी डी है, तो इसकी जगह पर रखना कोई सही नहीं क्योंकि यहाँ पे ए सी है, तो इसको हम आगे बढ़ जाते हैं और लिख देते हैं C3c प्लस डी बराबर हम 13 कर लेते हैं इसके बराबर, और इसको समीकरण हम फोर्थ मान लेते हैं। यदि इतना काम कर लेते हैं तो आधा दुख खत्म हो गया आपका। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से ऐसे ये माइनस है तो प्लस यदि कर दें, माइनस है भी माइनस है तो कटेगा नहीं, तो हम इसको चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जब चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, और ये पूरी तरीका से कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए बचेगा बराबर। आप यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस ही 1 रहेगा, और इसको काट देंगे तो आपका जो आ जाएगा ए बराबर 1 आ जाएगा, यानी ए का मान आपका 1 आ गया। ये तो बहुत सिंपल है, ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए थोड़ा सा और है, जब a बराबर 1 आ गया तो a का मान समीकरण यदि थर्ड में रख देते हैं तो मेरा c का मान निकल जाएगा, यानी लिख देंगे कि यहाँ से कि a का मान समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड तो यहाँ पे है, तो समीकरण थर्ड लिख देंगे 2a प्लस सी बराबर 5, तो 2 है, a की जगह आपका 1 का यूज करना है, और प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा। तो सी बराबर यहाँ पर देखा जाए तो 5 माइनस 2 यानी सी बराबर मेरा 3 आ गया। तीनों का मान निकालना, चारों का निकालना, ए बी सी डी, तो मेरा सी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हम ये कर रहे हैं कि जब ए का मान निकला है तो ए का मान निकला है तो इसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो बी का भी निकल जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी
अब इस ए का जो मान है हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो बी का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में, जब फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना है, -1। तो ए का मान 1 रखना है, माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, -1। और ए की जगह हम 1 का यूज़ किए तो इधर से उधर जाएगा तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, -1 पहले से फिर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। और बी का जो मेरा मान आ गया, ध्यान देते रहिएगा, और बी का जो मेरा मान आ गया वो 2 आ गया। देखिए ए बी का तो मान निकल गया, अब सी डी का आराम से निकल जाएगा। तो सी डी के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ए का मान है उस समीकरण थर्ड में भी रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ मान यदि रख दिया जाए तो सी का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे ए का मान समीकरण थर्ड में, जब थर्ड में रखेंगे तो थर्ड यह है 2a + c = 5, और ये को उतार दिए तो 2 है तो 2, और यहाँ पे आपका ए के जगह पे आपका 1 रख दीजिए, आप +c = 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 2 + c बराबर कितना हो जाएगा, 5। हमें c निकालना है तो 5 - 2 कर देते हैं क्योंकि उधर जाएगा, तो c बराबर मेरा 3 आ गया। तो ए बी सी का निकल गया। अब c का मान यहाँ पे रख देते हैं तो मेरा d का भी मान निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे d है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख देंगे c का मान समीकरण फोर्थ में। तो फोर्थ में रखेंगे तो 3c + d = 13 है। फोर्थ यहाँ पे रख देते 3 और c का मान अभी लाए हैं 3 + d = 13। तो हम लोग कर सकते हैं 3 × 9 हो जाएगा + d = 13। तो हमारा d का मान चाहिए तो 13 - 9 कर देंगे कि उधर जाएगा, तो d का मान मेरा जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। यानी मेरा फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं, बहुत सुंदर। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया है ना, और c का मान 3 आ गया और d का मान 4 आ गया। लगातार हम लोग देख सकते हैं और यही मेरा रिजल्ट हो गया, क्योंकि आपसे a b c d का मान पूछा था। तो हम लोग क्या किए, एकदम सिंपल वे में निकालने का प्रयास किए। अगर थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान होगा तो हमें पता है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या आते हैं, और दूसरा करने के मतलब नहीं, 7वां के बाद 8वां, और हम लोग उसको आराम से बनाएंगे। जल्दी कीजिए। चलिए, हो गया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं, है ना। इसको क्या कर देते हैं बाबू, साफ कर देते हैं। ध्यान देले रहिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। कहा गया कि तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेहनत तो करो, पूरा मेहनत करना है, जी जान लगा के क्या करना है, पढ़ाई करना है ना। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए अभी पूरा दुनिया बाकी है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है a बराबर जो है, a बराबर है, आप देख सकते हैं a, उसके बाद क्या दिया है, इस अंदर में भी i और j दिया है, और बाहर में भी क्या दिया है, बाहर में m/n दिया है। एक वर्ग आव्यूह है, यदि एक क्या है बाबू, वर्ग आव्यूह है ना, आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। जब वर्ग आव्यूह है तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कि कौन सही होगा। कह रहा है कि एम जो है आपका बड़ा होगा एन से, सॉरी एम जो है आपका छोटा होगा एन से। बी में दे रखा है कि एम जो है बड़ा होगा एन से। सी में जो दे रखा है एम जो है एन के बराबर होगा, और डी में है, डी में जो दे रखा है नन, इनमें से कोई नहीं।
और जिसको दम है वो लगा के जल्दी बताइए कि इसमें ऑप्शन कौन होगा। अभी हम चेक करेंगे कमेंट कि कौन सही है। इसमें वर्ग आव्यूह बोला है, यहाँ ध्यान देना होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम थ्योरी में बता रखे हैं। जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया। थ्योरी के मतलब ये होता है कि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज खुद बनने लगेगा। और लगभग 3 घंटा का थ्योरी मैं लगातार पढ़ाया था, है ना, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को लगा के बताइए कि ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी कि डी। बात मत कीजिए, यहाँ हम कुछ पूछ रहे हैं, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी या डी। बताइए इसमें कौन सही है, बोलो कि गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। चलिए, तो कुछ कुछ बच्चा का ये है, किसी का बी भी है ना, और कुछ कम का सी है। कुछ कुछ ऐसा बच्चा रहता है वो डी में भी लग रहता है। तो जिनको लग रहा है डी वो 110% गलत है, ठीक है। और जिनको लग रहा है ए वो 120% गलत है ना। और जिनको ये लग रहा है कि बी होगा वो भी 130% गलत है ना। और जिनको अब तो कोई बता देगा, और ये जिनको लग रहा है वो 140% क्या है, हाँ, तो सही है। यानी ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताया था कि आगे वाला को रो बोलते हैं और पीछे वाला को कॉलम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे वाला रो, पीछे वाला कॉलम। और ये कह रहा कि एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे आपको बोलेगा कि क्या 2 4 3 2 1 4 ये वर्ग आव्यूह है, तो नहीं, क्योंकि इसमें रो की संख्या 1 2 3 गो है और कॉलम कितना C1 1 C2 2 2 गो है, क्योंकि कॉलम 2 गो है। तो इसमें कहेंगे कि रो की संख्या से कॉलम की संख्या कम है, ये वर्ग आव्यूह नहीं हो। हाँ, यदि आपको देता है A B C D तो ये वर्ग आव्यूह है, क्योंकि रो की संख्या 2 है ना और कॉलम की संख्या भी 2, तो इसमें वर्ग आव्यूह बोल देंगे। क्योंकि वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। जैसे आपको कोई बोलेगा A B C D E F, बोलेगा कि बताओ ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है, क्योंकि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या आपका 3 है। तो रो की संख्या R1 R2 2 गो है, कॉलम 3 गो है, तो इसमें नहीं बोलेंगे। या कह सकते हैं यहाँ पे और दे दिए E F हो न गया तो GHI दे दे, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि अब वर्ग आव्यूह है, क्योंकि रो भी 3 गो है और कॉलम भी एक C1 C2 C3, यानी इसमें हम लोग कहेंगे वर्ग, यानी जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। हमें सी लगा के आगे बढ़ना भी आता है, लेकिन ये सब जो चीज़ों बताते हैं ना, ताकि आपका माइंड यहाँ काम करे। ओ ऐसा बात था, तो हमारा पता नहीं था। यदि ऐसा रहता तो सर से कुछ पहला ही बता ले रहे, है ना। तो इस सब चीज़ों को बताने का मेरा यह उद्देश्य होता है, ताकि आप समझ पाएँ क्लियरली कि हम यहाँ पे कौन सही क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद यदि देख लेते हैं तो हम लोग को 9 आता है और उसके बाद 10। 2 क्वेश्चन इसमें है, 2 को करके हमें क्या हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा। आगे देखिए, ध्यान, क्वेश्चन नंबर 9 को बड़ी बारीकी से देखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 7, है ना, दिया है 3x + 7, 3x + 7, यहाँ पे 5 दे रखा है। उसके बाद दिया है y + 1 दे रखा है। उसके बाद 2 - 3x और बराबर कर दिया है, ये जो बराबर कर दिया है 0 का, किसका कर दिया है, 0 हो गया, y - 2 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया इसका। और आपको x y इसमें ऑप्शन दे रखा है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए में दे रखा है कि x का मान जो आएगा -1/3, x बराबर इतना, y बराबर आपका कितना दे दिया है 7। बी में जो है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। सी के बाद बी के बाद सी, ज्ञात करना संभव नहीं है।
यहाँ पे दे रखा है y बराबर जो है y बराबर 7 है, कितना है 7, और x बराबर -2/3, x बराबर कितना है -2/3 है ना, ये है। और d में जो दे रखा है, d में जो दे रखा है x बराबर -1/3, y बराबर -2/3, यही है। ये आपका ऑप्शन है, ये क्या है बाबू, ऑप्शन है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि जब हम हल करना शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो समझ में आने वाला बात नहीं है ना। सबसे अलग और सबसे अच्छा क्वेश्चन में हम इसको मान रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, और यहाँ पे आप क्या करें, ध्यान दें। चलिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ई जो है 0 के बराबर है, किसके बराबर, 0 के। तो हम लोग लिख लेंगे 3x + 7 बराबर 0 कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, y जो है +1 किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो y और +1 हम लोग बराबर 8 कर लेते हैं, और समीकरण कितना मान लेते हैं, सेकेंड। और उसके बाद जो है इसको देख लिया जाए तो e जो है इसके बराबर है, y - 2 बराबर 5 है, और इसको हम लोग थर्ड कर लेते हैं, और फोर्थ यहाँ लिख देते हैं। ये जो है आपके इसके बराबर है ना, क्योंकि ये तो इसके बराबर हो ही गया था, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 - 3x बराबर 4, और इस क्वेश्चन 4। अब इतना कर लेते हैं तो आपको दुख दर्द थोड़ा सा अलग हो गया, अब ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए, x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर जो आ जाएगा उधर जाएगा तो -7 आ जाएगा, और x बराबर जो हो जाएगा -7 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x का मान कुछ इस प्रकार से आ गया। y का मान निकालने में भार नहीं पड़ेगा, 1 को उधर फेंकेंगे तो 8 - 1 हो जाएगा, यानी y का मान मेरा 7 आ गया। इसमें भी आपको भार नहीं पड़ा, y का मान यहाँ आ गया। फिर दे ले y दो को दिया हुआ है, तो y को उधर भी, तो y बराबर फिर कितना हो जाएगा बताइए, 5 + 2 हो जाएगा, और 5 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर प्लस में जाएगा। तो y का मान फिर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ठीक है, y वाला 7 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 7 है, वहाँ भी 7 है, चलेगा, काम चलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि ध्यान दीजिए, 3x माइनस में है तब बराबर 4 है, और इधर से उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -3x बराबर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो x यहाँ पे ध्यान दीजिए, -x बराबर जो हो जाएगा आप कह सकते हैं 2/3 हो जाएगा। तो हमें x चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। यही बात है। और इसमें ऑप्शन कौन सा ही है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करने के मेरा मार्कर कि ये चीज़ ध्यान देना है कि x का मान -7/3 है, फिर x का मान -2/3 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। x का मान एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कैसे आ जाएगा, यदि अलग अलग है तो कहीं ना कहीं गलत बात है। हाँ, एक ही होता तब तो आंसर मैच कर जाता है, अगर में कोई ना कोई हो जाता, लेकिन यहाँ पे x का मान कुछ और आ रहा है और यहाँ x का मान कुछ और आ रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं कि इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, इसीलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको हम लोग को ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो एक लाइक देते चलिए, समझ रहे हैं तो एक लाइक करते चलिए, देते चलिए, और हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे। मात्र एक क्वेश्चन है, ज़्यादा देरी का क्लास रहा नहीं, 1 मिनट में हम लोग को ख़त्म होने वाला। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, इसको तनी साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 10 को आप बढ़िया से पढ़िए, आपको स्क्रीन पे शायद दिखाई दे रहा होगा। 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 से है। ओ हो, यहाँ पे समझना होगा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ध्यान देते रहिएगा, 3/3 कोटि के ऐसे
अवयव की कुल कितनी संख्या होगा, है ना, 3/3 40 के ऐसे अवयव, के ऐसे अवयव, अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी, 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 जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, प्रत्येक प्रविष्टि, है ना, जीरो और कितना से है, 0 या 1 है, 0 या 1 है। समझिए यहां पे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 3/3 का कितना ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, 3/3 का कितना मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज हो। 27 को बन सकता है, बी बराबर यहाँ पे 18 को बन सकता है, सी में 81 को बन सकता है, डी में 500 कुछ बन सकता है, 512 बन सकता है। ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि 3/3 का कोटि का एक कितना अवयव तैयार किया जा सकता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज है। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि इसमें 3/3 कराना चाहिए, यहाँ मान लेते हैं कि 0 का यूज कर लिए, या ऐसा कर लेते हैं 1 का कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 हो गया। ऐसा हो सकता है, ये तो हो गया, ऐसा हो सकता है कि यहाँ यूज ना करके एक यहाँ कर ले, 1 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हम 0 का एगो यूज करें, और भी चल सकते हैं, हम यहाँ पे 0 0 पर लिख लें, यहाँ 1 कर लें यूज 0 0 0। कहने का मतलब समझ से रहेगा, 0 और 1 का ही यूज होना चाहिए। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ऊपर में सभी जगह हम 1, यहाँ 0 को लेकर सभी जगह 1 1 यूज कर सकते हैं, 1 1 1 1 1 1, ऐसा भी कर सकते हैं। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1, इस तरीका से कितना जा सकता है, मतलब पता नहीं कितना जा सकता है, गिनने पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि ट्रिक है कि मान लेते हैं कि इस बड़ी आगे क्रम बढ़ते चल जाएगा इसमें आप, तो इसीलिए एक छोटा सा ट्रिक है, कहने ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ सकता है कि यहाँ 0 आए और 1 भी आएगा, क्योंकि एक बार 0 भी आएगा 1 भी आएगा, यानी कोची को आ सकता है 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये जो 1 आ जाएगा, या 1 0 बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक बार 1 आएगा, इसी प्रकार 0 आएगा 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, इसके जगह पर 0 आएगा 1 आएगा, 0 1 आएगा, 0 1 आएगा, 0 1 आएगा। यानी कहने के मतलब बात को समझिए, एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट फंडा है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसके जगह पे 2 आ गया, 2 बार आ सकता है, एक बार 1 एक बार 0, या 0 1, यहाँ भी वही, एक बार 0 आएगा तो एक बार 1 आएगा, फिर यहाँ भी 2 बार आ सकता है 0 1, यानी सभी जगह कितना आ जाएगा 2 2 बार। फिर देखिए इसके जगह भी 2 2 2, 9 बार 2 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 32 64, ऐसे करिएगा तो आपका 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए 500 कितना आ जाएगा 12, और इसका राइट आंसर क्या हो गया 512। तो हम लोग को क्या हुआ बाबू, एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीका से हम लोग को समाप्त हुआ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.2 के साथ। आप सभी को धन्यवाद।